हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल। 29 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर आएगा। ठीक, ये विज्ञान का पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर है। 29 29 फरवरी को ऐसा ही पेपर आपको प्रश्न मिलेंगे हर जिले के सेट में, हर जिले में इम्पोर्टेंट। क्योंकि विज्ञान के इस वीडियो को देखने के बाद आप विज्ञान में 95 का स्कोर करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको 100% एग्ज़ाम बोर्ड पेपर में मिलेंगे। आप एग्ज़ाम देखने के बाद खुद मिला लेना एक एक क्वेश्चन, वो आपको इसी पेपर से मिलेंगे। तो बच्चों, ये आपका पेपर मॉडल पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सेट ए है। ये 29 फरवरी को आएगा, सेट ए है। इसी की तरह आपका जो है सेट बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा। इन 3 सेटों को करने के बाद आपको 95 नंबर आप आराम से ले आएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके ए बी सी तीनों सेटों से आएंगे। तो बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है वो भी इस 3 सेटों की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो वो भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, यानी कि 90-95 नंबर वो भी ला सकते हैं इस समय। क्योंकि ये तीनों ही सेट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट हैं और इन तीनों सेटों में से ही पेपर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 29 फरवरी को। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा निर्देश बता दिए जाए, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। ये पेपर जो है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट आपको जो है पेपर पढ़ने के लिए, कॉपी भरने के लिए होता है। 3 घंटे में आपको करना होगा। और बच्चों, ये कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है, पूर्णांक 70 का है। तो इसमें आपको प्रारंभ के 15 मिनट अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ व 3 उपखंडों में का, खा, गा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी खंड आ में जो ये दिया है, खंड आ में इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो आपको OMR शीट पर काले नीले पेन से सही विकल्प को गोला करना होगा, इस तरीके से। ठीक, तो बच्चों, ये निर्देश हैं और हर प्रश्न के सामने उनका अंक निर्धारित है। खंड बा में आपके जो वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित होंगे। तो बच्चों, ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं आपको। और आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 नंबर के, वो आपको OMR शीट पे करने होंगे। ये आपको बता दिया है, क्योंकि 2023 से ये OMR शीट वाला विकल्प 20 क्वेश्चन हो गए इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, इन्हीं में से सेट ए और बी सी, इन तीनों को सेट में से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर पूरा का पूरा फंसा हुआ मिलेगा। तो बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देखना और इसको अभी से ही डॉट और पेंसिल ले लेना और इनका एक नोट्स बना लेना, जो एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन के काम आए। तो बच्चों, चलते हैं अपने वायरल पेपर की तरफ। तो बच्चों, ये है आपका वायरल मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट 3-4 दिन में बनाया गया है। और बच्चों, ये मॉडल पेपर 2024 विज्ञान साइंस वालों के लिए है और ये सेट ए है, कक्षा 10 के लिए, पूर्णांक 70। 3 घंटे 15 मिनट बता दिया। 29 फरवरी को आपका ये पेपर है। खंड आ और बहुविकल्पीय प्रश्न है ये सबसे पहले, और वेरी इम्पोर्टेंट है। और आप जो 70 में से आराम से 60-65 ला सकते हैं। ठीक, क्योंकि 95 जो मैंने बताए थे वो आपके प्रैक्टिकल में 28-29 नंबर स्कूल से मिल ही जाते हैं। तो आपका जो 70 नंबर का पेपर आएगा वो आप 60 या 65 आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, इसका पहला, और देखिए ये पूरा ही पेपर है आपके इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखें। तो बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय क्वेश्चन का। मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम ने थोड़ा चेंज किया है। तो आप इस बात को मालूम करने के लिए अंत तक वीडियो को देखते रहें, क्योंकि बीच बीच में मैं इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। तो नंबर पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर।
श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? लाल रंग। तीसरा क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में। ठीक। अगला क्वेश्चन है चौथा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पक्षमावी सिलियरी मांसपेशियां। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। और पांचवा है क्वेश्चन आपका, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है बच्चों। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर असमान होता है। ठीक। इसका आंसर ये है। भारत में प्रतिवर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है 80 हर्ट्ज। तो बच्चों ये आपका खंड का कंप्लीट हो गया। ठीक। इसी में आपका 8वां क्वेश्चन उपखंड खा में आएंगे, यानी कि वो आपका किसका होगा? फिजिक्स का। और अब काय का आएगा? केमिस्ट्री का। उपखंड खा 8 से। तो ये 8वां क्वेश्चन है आपका, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मैं लाता रहूँगा। इसके बाद आपका B सेट आएगा और C सेट आएगा। हर सब्जेक्ट के 3-3 सेट मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, वो अगर केवल 3-3 सेट हर सब्जेक्ट के देख लेते हैं तो वो आराम से 80-85 नंबर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो 8वां क्वेश्चन है बच्चों, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र उपखंड खा में PbNO32। आर्सेनिक तत्व है, आर्सेनिक तत्व उपधातु निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? सॉरी, Fe2O3 प्लस 2L Al2O3 प्लस 2Fe विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 11वां क्वेश्चन है बच्चों, उपखंड गा में। ठीक। तो सॉरी, 11वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये इसका आंसर है। प्रोपेन ये है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या तथा धातु प्रकृति दायित्व घटती है। ये इसका आंसर हो गया। सही, बिल्कुल। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी, इनको हमें मिलाना है। और ये ध्यान रखिए कि मैचिंग 100% आपको, 1-2 मैचिंग 100% आएगी, 100% गारंटी आएगी मैचिंग। तो आप मैचिंग की तैयारी अच्छी तरीके से कर लें। वैसे भी ये 3 सेट की तैयारी करने के बाद आपको मैचिंग इसमें मिल जाएगी। तो बच्चों एसिटिक एसिड है सिरका के निर्माण में, पहले का 3, तो ये इसका आंसर हो गया का। ठीक। अब 13 के बाद आता है 14 उपखंड गा, ये आपका बायोलॉजी का आ गया। 14 से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? तो ये होता है ऑक्सीजन। पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। पुनरुद्धार भवन होता है हाइड्रा और प्लेनिनार में, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है ब्रायोफिलम अजूबा में। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क। डार्विन प्रसिद्ध हैं जैव विविधता हेतु। तो बच्चों ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक। तो बच्चों ये वायरल पेपर के बहुत 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके आते हैं वर्णनात्मक क्वेश्चन। वर्णनात्मक क्वेश्चन में खंड वा, जिसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन है उपखंड का, ये आपका आ जाता है फिजिक्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर के करने होंगे और एक आपको 6 नंबर का करना होगा। 6 नंबर वाले में आपको अथवा करके दिए होंगे 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इम्पोर्टेंट तो पूरा पेपर है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक। और अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये इस तरीके से भी दे सकता है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, और फर्स्ट सेकंड करके दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 नंबर का, तो इस तरीके से भी दे सकता है और ऐसे देता है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से 2 दे दिए इन्होंने। ये किसी न्यूमेरिकल आगे, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2 नंबर। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 ए विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए।
ये भी 2 नंबर, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। तो आपके 3 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के हो गए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आएगा इसमें उपखंड का में वो आएगा 4। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, ये उपखंड गा, उपखंड गा में ये पहला नंबर 4 नंबर का 2-2 करके दिए हैं देखो। और ये जो है समजात समिति अंगों का 2+2, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए 4, और मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए 6, अथवा में फिर 6। हर सब्जेक्ट में आपको 6 नंबर में अथवा मिलेगा। तो बच्चों इसी तरीके से इसमें भी है 6 नंबर का अथवा करके दिया हुआ है। विद्युत जनित का नामांकन, बहुत ही मोस्ट, इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन 100% सातों सेटों में मिलेगा, और ये तो मिलता ही मिलता है। विद्युत जनित का नामांकित परिपथ चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए, और किसी सीधे धारावी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें अथवा या तो ये कीजिए या ये कीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और ये 100% ये समझ लो पेपर में ये तो छप गया है। ठीक, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। अब आपका उपखंड आता है खा, ये आपका केमिस्ट्री का। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के होंगे, और 1 नंबर आपका 6 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी इन्होंने 2-2 नंबर के 3 दे दिए, इस तरीके से 6 नंबर इन्होंने बना दिए। तो सहसंयोजी आवंत किसे कहते हैं? सहसंयोजी आवंत के 2 लक्षणों को लिखिए। दूसरा है निम्नलिखित यौगिकों के यूपेक नाम लिखिए। ये इन्होंने रिएक्शन दे दिए ए और वी। ठीक, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो 3 क्वेश्चन होगा, 1 2 3। तो ये 6 नंबर में इस तरीके से भी दे सकता है, 3 क्वेश्चन दे देगा छोटे छोटे, और आपको वो 2+2+6 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। अथवा में मैंने बता ही दिया, दूसरा ही क्वेश्चन आता है तो वो ये आएगा, क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रभावित की जाती है। सूक्ष्म बुझे चूने की अभिक्रिया सूक्ष्म Cl2 गैस से कराई जाती है। जिप्सम को गर्म किया जाता है। सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया रहती है। ये आपको रिएक्शन दे दी, और ये एक रिएक्शन 1.5 नंबर की है, यानी कि 1.5 नंबर गुणा 4, 6 नंबर की आपकी ये रिएक्शन हो गई। तो 6 और 6, चाहे तो आप वो कीजिए ऊपर वाला, चाहे ये कीजिए। इस तरीके से आपके 6 नंबर का ये क्वेश्चन, और 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन। निम्नलिखित का कारण बताइए, आपका 4 नंबर में दे देगा, 2-2 मैंने आपको बता ही दिया। पहला क्वेश्चन है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप ये सेट तीनों कर लेते हैं तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए रहें, और इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप ये तीनों सेट अगर मिस कर देते हैं तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन तीनों सेटों को देखना बहुत ज़रूरी है, और हर सब्जेक्ट के तीनों सेट, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इनको अभी से आज ही तैयार कर लीजिए एक अलग नोट्स बनाकर। जैसे कि बहुविकल्पीय का नोट्स अलग बनाइए, और केमिस्ट्री का अलग बनाइए, और फिजिक्स का अलग बनाइए। इस तरीके से आप जो है रिवीजन आराम से कर सकते हैं पेपर के समय। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में, निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड आयक्स को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? इस आवर्त सारणी में क्षारीय वस्तुओं को तथा निष्क्रिय अक्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा जाता है? 4 नंबर। तो इस तरीके से आपका जो है उपखंड खा, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद आपका आता है बच्चों उपखंड गा, जो आपका है बायोलॉजी का। ये आपका बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ा चेंज है, मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए 4 नंबर। समजात तथा समवर्ती अंगों को समझाइए 4 नंबर। प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए 4 नंबर। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा आपका, मानव नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए 6 नंबर। और फिर अथवा वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए 6 नंबर। ये तीनों ही प्रक्रिया, यानी 3 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के और एक 6 नंबर के, ये तीनों ही उसमें मिलेगा, उपखंड का, उपखंड खा और उपखंड गा। इसी तरीके से, लेकिन उपखंड गा में इस साल
उपखंड में इस साल जो है थोड़ा चेंज कर दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हर यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है ये। ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका उपखंड गा में बायोलॉजी का 4 नंबर में, तो इस क्वेश्चन की जगह आपकी क्या कर दिया इन्होंने, एक गद्यांश दे दिया है। ये देखिए, ये मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का 2024 में जारी किया हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया 4 नंबर में, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी प्रश्न तो इसमें ही होंगे, लेकिन वो प्रश्न का आंसर आपको इसमें से देने हैं। तो ये आपका ये चेंज हो गया है। तो इस चीज़ को तैयार कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो आप साइबर कैफे पे आकर मॉडल पेपर निकाल के इसको तैयारी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और हल कर लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका चेंज है, क्योंकि पिछली साल जो 3 क्वेश्चन आते थे, इस साल एक क्वेश्चन की जगह आपको गद्यांश कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जानकारी देनी थी। इसी तरीके से और भी जानकारी होगी वो मैं आपको देता रहूँगा हर वीडियो में। चौथा क्वेश्चन 6 नंबर में मैंने आपको बता दिया, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या मादा के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। या ये 2 क्वेश्चन में याद कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आएंगे सातों सेटों में। आपके सेट में कौन सा आ जाए वो आपका ऊपर है, क्योंकि इन 2 ही क्वेश्चन आते हैं तो 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर आप जो है मानव के जनन तंत्र का या मानव के मादा के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन की तैयारी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये तो छपा हुआ है 6 नंबर। और वृक्कों में मूल निर्माण की प्रक्रिया ये आता है 100%, तो ये भी सचित्र वर्णन है। तो जोन सा आपको अच्छा लगे, सरल लगे बनाने में, याद करने में, वो आप तैयारी कर लीजिए। तो बच्चों इसी तरीके से आपका ये मॉडल पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, इसकी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपको 2024 में देखने को मिलेगा। और इसी तरीके के आपके पेपर बी सेट बी आएगा और सेट सी आएगा। हर सब्जेक्ट के आपको 3-3 सेट मिलेंगे, आप उसी की तैयारी कर लीजिए और अच्छे नंबर आपको 70 में से 65 नंबर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये 12 पेपर है। तो बच्चों इसी तरीके के सेट वी पेपर में मिलते हैं अगले वीडियो में।